भाजपा का जो तानाशाही और लोकतंत्र के बारे में उनका जो रवैया है देश में, उसके खिलाफ है। यह तो आदिवासी समाज के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। उतना दिन से तो भाजपा सरकार चला ही है, लेकिन कुछ नहीं किए हैं। जहाँ जहाँ मोदी और भाजपा की सरकार है वो जन विरोधी है, मानव लोकतंत्र की विरोधी है। हम लोग पहाड़ी क्षेत्रीय है, पहाड़ी क्षेत्र में पूरा से पूरा मतलब बहुत उसमें दलाल लोग है, मतलब दिक्कत लोग दलाल लोग जाके मतलब लोगों को भड़का रहा है और यहाँ कदम खुलाएंगे ये करो ये करेंगे बोल के हम लोग कर, इसलिए हम लोग भाजपा सरकार से नाराज है। जो आंदोलन चला रहे थे उनके खिलाफ तो सैकड़ों लोगों पर वहाँ देशद्रोह जैसा कठिन मुकदमा हुआ। झारखंड में जो सरकार है उससे जो जनता है वो कहीं ना कहीं नाखुश है। नाखुश इसलिए है क्योंकि यहाँ झारखंड में झारखंड जन अधिकार महासभा की ओर से यहाँ पे राजभवन के पास झारखंड के कई जिलों से लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। उनका 8 मांग है, पूरा मांग है, जिसमें पेशा कानून को लेकर है और फिर क्या बोलते हैं खानों को लेकर बोला जा रहा है। बहुत सारी यहाँ पे मांगे आप देख सकते हैं। इनके हाथों में तलखियाँ हैं, इन तलखियों में लिखा हुआ है कि इनका मांग क्या है। यहाँ इनका नारा है कि भाजपा भगाओ, ये ना भाजपा को पसंद कर रहे हैं और ना ही मुस्लिम को पसंद कर रहे हैं। ये दोनों के विरोध में है। अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हुए झारखंड के कई जिलों से पहुंचे हुए हैं, कई आदिवासी समुदाय से भी है, कई संगठन जो बोल लीजिए भी सारे यहाँ पे पहुंचे। हमारे साथ यहाँ पे पहुंचे हुए इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अपनी जिन मांगों को यहाँ पे बैठे यहाँ पे क्या बोलेंगे सरकार। सर अपना पहले परिचय दीजिए, नाम बताइए। मेरा नाम विनोद कुमार है। यहाँ पे सर जो आप बैठे हुए हैं अपनी जिन मांगों को लेकर बैठे हुए क्या बोलिएगा उसको? हम लोग मांग कर रहे हैं, हम लोग मूलतः भाजपा का विरोध करते हैं। भाजपा का जो तानाशाही और लोकतंत्र के बारे में उनका जो रवैया है देश में, उसके खिलाफ हैं और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ एक मजबूत ऐसी सरकार आए जो भाजपा के खिलाफ, भाजपा का जो ये नीतियाँ हैं इसका मुखालफत कर सके। इसलिए हम लोग तो चाहेंगे ही कि यहाँ एनडीए की सरकार बने, लेकिन साथ ही साथ हम लोग पिछले बार भी यानी 2019 के इलेक्शन में भी झारखंड जन अधिकार महासभा तो उसके बाद बनी, हम पर भी देशद्रोह का मुकदमा हुआ था। उसके साथ साथ लगभग 20 लोगों पर यहाँ शहर के और खूंटी में पत्थर गड़े आंदोलन के लिए वहाँ जो समर्थन कर रहे थे, जो आंदोलन चला रहे थे, उनके खिलाफ तो सैकड़ों लोगों पर वहाँ देशद्रोह जैसा कठिन मुकदमा हुआ था। उसके बाद भी लगातार सतत आंदोलन चलता रहा और वो सरकार रघुवर दास की सरकार चली गई और हेमंत सोरेन की सरकार आई। हेमंत सोरेन की सरकार आई और उसने वो तमाम जो दमनकारी जो मुकदमे दर्ज हुए थे उसको वापस ले लिया। उसके बावजूद हम मानते हैं कि उस सरकार से ये सरकार बेहतर है। कम से कम यहाँ किसी तरह का उस तरह का आतंक वाला वातावरण नहीं है। आप बोलने की आज़ादी है, आप विचार व्यक्त कर सकते हैं। जो उस राज्य में कठिन होता जा रहा था और केंद्र में अभी भी कठिन है, जहाँ जहाँ मोदी और भाजपा की सरकार है वो जन विरोधी है, मानव लोकतंत्र की विरोधी है। लेकिन इस सरकार से भी हम लोग केवल आज याद दिलाने आए हैं कि आपने जो वादे किए थे अपने घोषणा पत्र में वो बहुत सारा अधूरा है। उसको आपको अब समय नहीं है, महज 2 महीने के बाद तो चुनाव होगा, 1 आध महीने का समय है आपका। तो आप जो वादे किए हैं घोषणा पत्र में अपने, उसको पूरा करें। जैसे एक तो बहुत महत्वपूर्ण था मुद्दा ये कि जो भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन मोदी के रघुवर दास के जमाने में हुआ था, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास कानून में संशोधन करके यहाँ लागू भी हो गया था, जबकि केंद्र उसको वापस ले लिया। तो अब तो कम से कम ये सरकार उसको हटा सकती है, उसको वापस ले, पेशा कानून को लागू करना है जमीन पर, वो है। इस तरह के ढेरों मामले जो वो सरकार कर सकती है, जो अति व्यस्तता के कारण या लगातार भाजपा जिस तरह से इस सरकार को तंग करती रही, सत्ता में आने के बाद भी
बहुमत से जीत के आने के बाद भी पहले दिन से ही वो भाजपा इस सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करती रही। इसलिए जो स्मूथली काम होना चाहिए था वो इस राज्य में नहीं है। लेकिन अभी भी इसलिए हम यहाँ आज का धरना झारखंड जन अधिकार महासभा की ओर से जो दे रहे हैं, जो कई सामाजिक संगठनों का एक संयुक्त प्रयास से इस संगठन बना है और वो डेमोक्रेसी के पक्ष में है, मानवाधिकार के पक्ष में है और जनता के बुनियादी सवालों के पक्ष में है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि ये सरकार, जिसको हम लोग सपोर्ट ही करेंगे इस चुनाव में भी, हम भाजपा के खिलाफ ही हम लोग लड़ेंगे, कोशिश करेंगे कि भाजपा की सरकार वापस ना आए। लेकिन ये सरकार भी जो वादा की है वो वादा कम से कम अपना पूरा करे, इसी को याद दिलाने के लिए आज हम यहाँ बैठे। तो यहाँ पे आप बात कर रहे हैं, अगर हेमंत सोरेन के पक्ष में अगर बात करें तो हेमंत सोरेन का कार्यकाल अब 5 साल तो खत्म होने वाला है। वो अपनी वादों को निभाए नहीं है, जैसा कि आप यहाँ जो लेके बैठे हैं उनकी वादों को याद दिलाने का बात करें, निभाने का बात कर रहे हैं, तो फिर क्या कीजिए? वो तो कर ही नहीं रहे। वही हम कह रहे हैं कि अभी भी मान लीजिए अभी चुनाव का घोषणा नहीं हुआ है, यानी अक्टूबर में भाजपा सरकार तो चालाकी से कर रही है। कहाँ तो कहती है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराएंगे, एक देश एक चुनाव, और ये वो बात हो रहा है, और यहाँ टुकड़ा टुकड़ा में बांट रही है केवल अपनी सुविधा के लिए। कि पहले वो महाराष्ट्र, कह रहे हैं हरियाणा और कश्मीर में चुनाव करवा रही है, वहाँ रिजल्ट देखेंगे क्या होगा, एक साथ उसका असर दूसरे राज्यों पर ना पड़े, या अपने सुविधा से। अब उसके बाद उम्मीद है कि झारखंड का और महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा हो जाएगी। लेकिन तो मान लीजिए अभी से कम 1 महीने के बाद घोषणा होगी। 1 महीना तो टाइम है, और ये जो काम हम लोग कर रहे हैं वो कोई हला फावड़ा लेके खेत में काम करने वाला तो काम है नहीं। एक विशेष कैबिनेट का बैठक करके भूमि अधिग्रहण पुनर्वास कानून में जो सरकार संशोधन करके लागू की थी उसको वापस ले लेना है। ऐसा कानून बना हुआ है, उसको जमीन पर उतारने की बात है। तो इस तरह की जो मांग है, जो जमीन की लूट हो रही है पूरे देश पूरे राज्य में, इस पर कुछ सांकेतिक सिंबॉलिक कुछ तो प्रहार होना चाहिए। बस इसलिए हम लोग बैठे हैं आज। दूसरा कि ये भी जनता को ये गलतफहमी ना जाए कि हम लोग ये भाजपा, ये कांग्रेस या कोई दलगत राजनीति के हिस्सा हैं, उस तरह का किसी पार्टी के समर्थन में, ऐसा नहीं है। हम लोग मूलतः लोकतंत्र और मानवाधिकार के सपोर्टर हैं। जो सरकार भी इसका साथ देगी, करेगी, वो करेगी। तो हम इतना ही चाहते हैं कि ये सरकार कुछ काम करके दिखाए, कुछ काम की है वो, लेकिन तो भी जो काम 1-8 महीने में वो कर सकती है वो करे। और हमारा एक लक्ष्य ये भी है कि जनता के सामने मुद्दे स्पष्ट हों इस चुनाव के लिए। क्यों हम किस उम्मीदवार का समर्थन करें, क्यों करें, हमारा जनता का एजेंडा क्या है, इसको सामने लाने के लिए ये रणनीति के तहत ये एक धरना दिया जा रहा है, वो भी महज 2 घंटे का। लेकिन यहाँ विभिन्न जिलों से लोग आए हैं। बताइएगा, आप लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हेमंत सोरेन सरकार जन मुद्दों पर वादा निभाओ की जो तलखियाँ लेके बैठे हैं, क्या बोलेगा? जैसे मेरा नाम अविनाश मालतो, मैं पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट से हैं और लिट्टीपाड़ा प्रखंड के, और मेरा जात पहाड़िया समुदाय में है। और हम लोग का उधर एरिया में जो भाजपा सरकार ने जो वन पट्टा देने के बावजूद इसके बदले वन अधिग्रहण नियम से तहत के जो वन है जो वहाँ पे लुप्त करना चाहती है, जो उस जमीन को पट्टा देने के जगह पर सरकार अपने खुद से लुप्त करना चाहते हैं, वहाँ पर कुछ न कुछ खदान खोलना चाहते हैं। इसके हम लोग विरोध हम लोग लेके आए।
और हम लोग तो पहाड़ में रहने वाले हैं, वहाँ पर अगर कुछ भी अगर प्रावधान या तो कोई भी अगर कुछ भी होगा तो हम लोग कहाँ जाके बचेंगे। इसलिए हम लोग बीजेपी सरकार से मतलब विरोध करते हैं। विरोध में यहाँ पे बैठे हुए हैं, जैसे भाजपा भगाओ और हेमंत सरकार अपना वादा निभाओ जी। तो अब 1 महीना बचा हुआ है, 1 से 1.5 महीना बोल लीजिए चुनाव को लेकर, तो क्या लगता है 1 से 1.5 महीने में हेमंत सरकार जो अपना वादा निभा ले? देखिए बहुत कम समय में तो निभा नहीं पाएंगे, जरूर कुछ ना कुछ 1-1.5 महीना में सब जरूर न जरूर कुछ या तो आदिवासी समाज के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। उतना दिन से तो भाजपा सरकार चला ही है लेकिन कुछ नहीं किए हैं। जैसे हम लोग के इलाके में माया योजना को निकाला, अब कोई सरकार ने निकाला भी नहीं था, लेकिन इस सरकार ने माया योजना को निकाला तो उसके जगह पर हम लोग जरूर न कुछ करके दिखाएंगे। भैया बताइएगा क्या नाम था? मेरा नाम रमेश मालतो, कौन सा जिला से? पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट से इसके लिटवा प्रखंड से। हम लोग इसमें मांग में आए हैं कि क्योंकि हम लोग पहाड़ी क्षेत्रीय है, पहाड़ी क्षेत्र में पूरा से पूरा मतलब बहुत उसमें दलाल लोग हैं, मतलब दिक्कत लोग दलाल लोग जाके मतलब लोगों को भड़का रहा है और यहाँ कदम खुलाएंगे ये करेंगे बोलते हम लोग कर, इसलिए हम लोग भाजपा सरकार से नाराज है। क्या कि भाजपा पार्टी तरफ से ही लोग जा रहे हैं, इसके बाद कदर को लेके नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग नहीं चाह रहे कि भाजपा को वहाँ बनने देंगे। और ये सबसे हम लोग का जो हम लोग क्षेत्र में जितना जो पहाड़ी क्षेत्र है, हम लोग सरकारी जमीन है उसमें हम लोग मतलब समूह रूप हम लोग किए थे, उसका भी अभी समूह रूप में पता नहीं दे रहे हैं। बस इतने का समझ करता हूँ।